प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? ऑप्शन ए है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी यूनिसेफ, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस रिपोर्ट में विश्व स्तर पर बाल्य खाद्य गरीबी के गंभीर स्तर के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 27% बच्चे बाल्य खाद्य गरीबी से प्रभावित हैं, जिसमें भारत में 40% बच्चे बाल्य खाद्य गरीबी से प्रभावित हैं। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। देश में जनधन खातों की कुल संख्या जहां भारत में 52 करोड़ से ऊपर है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह संख्या जो है 9.33 करोड़ हो चुकी है। इन 9.33 करोड़ में लगभग 5 करोड़ महिलाएं हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है? ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, बी है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, सी है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, डी है करतानिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। इसकी घोषणा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान किया गया। इस वन्यजीव अभयारण्य में टाइगरों की आबादी के सबूत मिलने के बाद इसे टाइगर रिजर्व बनाने की बात शुरू हो गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थोक सावधि जमा सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए गए? ऑप्शन है 3 करोड़, बी है 4 करोड़, सी है 5 करोड़, डी है 6 करोड़ रुपए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 3 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थोक सावधि जमा सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक बल्क डिपॉजिट की परिभाषा में संशोधन किया है। बल्क डिपॉजिट या बल्क एफडी के लिए नई सीमा 3 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि इस राशि से कम जमा को बल्क डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 जून, बी है 11 जून, सी है 8 जून, डी है 9 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है ये 9 जून को मनाया गया है। अभिलेखों तथा अभिलेखागारों के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 2004 में वियना अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 2000 प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से अभिलेखों के महत्व को मान्यता देने के लिए एक दिन रखने का अनुरोध किया गया। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के पहलुओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए है राजेश्वर राव, बी टी रविशंकर, सी बीपी कानूनगो, डी श्री एपी मेहता। इसका राइट आंसर है श्री एपी मेहता। आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी को कम करने के लिए डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के पहलुओं की जांच के लिए इस समिति का गठन किया। यह समिति 2 महीने के अंदर अपनी सिफारिश देगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बादलों का अध्ययन करने के लिए अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया गया? ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी है नासा, सी है रॉसकॉस्मॉस, डी है इसरो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नवीनतम वैज्ञानिक मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग है।
यह उपग्रह बादलों का निर्माण और वायुमंडल एरोसॉल के घनत्व पृथ्वी के तापमान को किस प्रकार प्रभावित करता है उसका अध्ययन करेगा। दक्षिण कैलिफोर्निया में वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के ऊपर इस उपग्रह को स्पेस एक्स फाल्कन 9 लॉन्चर के माध्यम से उड़ाया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में एशियन बैंकर ने किस भारतीय संस्थान को सर्वोत्तम व्यवसाय संचालन विनियामक का खिताब जीता। ऑप्शन ए है सिडबी, बी है सेबी, सी है नाबार्ड, डी है आरबीआई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेबी। एशियाई बैंकर ने भारत के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत करने में योगदान के लिए सेबी को एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवसाय संचालन नियामक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वर्डेस्य ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाल ही में भारत के किस बैंक ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी अफ्रीका में अपना कार्यालय खोला। ऑप्शन ए है कैनरा बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है नाबार्ड, डी है एसबीआई बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सिम बैंक। भारतीय आयात निर्यात बैंक ने हाल ही में नैरोबी में पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे भारत, केन्या और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम, डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी असम में। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान जो है ये असम राज्य में हुआ है। असम में सबसे ज़्यादा मतदान 81.56% हुआ है, जबकि बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ है। इस चुनाव में पुरुष मतदाता ने 65.80 और महिला मतदाता ने 65.78% मतदान किया है। वहीं अन्य की बात करें तो 27.08% मतदान किया गया है। इस बार कुल मिलाकर 65.79% मतदान किया गया है, जो 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% से कम है। 2019 में 67.40% मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में रिमोट सेंसिंग और ड्रोन मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर एक परियोजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी है असम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण अखिलेश आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है गोवा, बी है अहमदाबाद, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारतीय निशानेबाज सर्बजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए कांस्य पदक, बी है रजत पदक, सी है स्वर्ण पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए कमल किशोर सोन, बी है रवि नामदेव, सी है अमित चतुर्वेदी, डी है कविता चौरसिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सहित कितने मंत्री उत्तर प्रदेश को मिले। ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11, डी है 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। उत्तर है ओमान के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल का नामकरण जो है ये ओमान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल किया गया। उत्तर है रवि शास्त्री को। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आपदा रिपोर्टिंग व सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? उत्तर है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया? उत्तर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाने के लिए रन फॉर सन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? ऑप्शन है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, डी है 4 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 2 वर्ष। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और उन देशों का भी नाम लिखना है जो अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।